तो जैसा कि पता है आपको कि आज 2 दिन हो गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग को हुए, और बहुत से बच्चे मुझसे लाइव आकर और मेरे इंस्टा पर मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आगे का हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ें जिससे हमको जस्टिस मिल सके। और तो इसके बारे में थोड़ी बात करने वाला हूँ कि क्या कोर्ट केस करना इसमें होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने लगभग कहा है, मेरे टेलीग्राम पे भी कहा है और इंस्टा पर भी बोला कि हम लोगों ने एक वकील एक हायर कर लिए हैं, एडवोकेट हायर कर लिए हैं और हम कोर्ट केस करेंगे। तो ये कितना ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, फ़िलहाल सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे जिस दिन ये हंगामा हुआ, बहुत से बच्चों ने मिसमैनेजमेंट को लेकर हंगामा काटा वहाँ पर। चाहे वो अनिका हो, यश इन्फोटेक हो और जितने भी तमाम बीके करके इंस्टीट्यूट है जहाँ पर टाइपिंग थी, तो हर जगह लगभग एक ही चीज़ सामने नज़र आ रही थी कि कीबोर्ड अच्छे नहीं थे और कहीं पर टाइपिंग थोड़ा लेट शुरू हुई, कहीं पर पहले शुरू हुई, ऐसा कुछ देखने को मिला और बच्चों ने लगातार हंगामा काटा। ठीक है, काटा, अच्छी बात है और उनको लगा था तो बच्चों ने काटा। लेकिन इन सारी चीज़ों में कुछ बच्चे ऐसे भी निकल कर सामने आए, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया कि बहुत से बच्चों ने टाइपिंग क्वालीफाई भी की है। अब देखिए, यहाँ पर मेरा मानना ये है कि 8,500 लगभग बच्चों को क्वालीफाई किया गया और वैकेंसी लगभग हमारे पास में 1200-1300 ही वैकेंसी हैं। तो अगर कहीं न कहीं उनको 1200-1300 बच्चे इस मिसमैनेजमेंट के बीच में भी टाइपिंग क्वालीफाई करके निकलने वाले बच्चे उनको मिल रहे हैं, तो दोबारा रीटाइपिंग नहीं होगी। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम रीटाइपिंग करेंगे, रीटाइपिंग होनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। देखो, अगर पुराना रिकॉर्ड आप अगर देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। ओके? आप देखो, इससे पहले कोई एक वैकेंसी जब एनटीए की आई थी, तो एनटीए की आप देखो, नीट का एग्ज़ाम हुआ, तो नीट में साफ को सभी को पता था क्या चल रहा था। एसएससी सीजीएल में क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। आप लगातार बच्चे कोर्ट में भी गए और एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे मान लीजिए एक अगर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया गया, ओके? अगर वो देख रहा है कि कुछ बच्चे एनटीए के फ़ेवर में, टाइपिंग के फ़ेवर में बात कर रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चे डीके करके एक हैं, यूपीएससी का कुछ चैनल था उनका, वो कह रहा है कि भैया सब कुछ अच्छा था। एक बच्ची ने भी मैसेज किया था, कोई शायद मैं उसका नाम भूल गया, तिवारी करके थी कोई, उसने भी कहा था कि भैया कीबोर्ड बहुत ही अच्छे थे और लगभग मेरे सेंटर पे तो जिस शिफ्ट में मेरा टाइपिंग थी, वहाँ पर लगभग सभी का अच्छा हो गया। तो अगर कुछ बच्चे ये भी ऐसे आ रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनकी टाइपिंग नहीं निकल पाई, तो उनको, उनके लिए वो बच्चे ये बोल रहे थे जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है कि भैया शायद इन लोगों ने ये किया है कि इन्होंने 1500-1600 या 1500 की स्ट्रोक के ही पैसेजेस टाइप किए थे, लेकिन वहाँ पर 1900 या के आसपास के 1800-1900 के की स्ट्रोक के पैसेजेस आ गए। ये उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया। अब क्योंकि टाइपिंग अच्छी नहीं तो हंगामा काटेंगी, ऑब्वियसली सी बात है, बट मेरा अच्छा हो गया। बहुत से बच्चे ऐसे भी निकल के सामने आए हैं। तो कहना देखा जाए तो कुछ रिजल्ट ये है इसका कि इनमें जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसमें बच्चों ने टाइपिंग क्वालीफाई की भी है और नहीं भी की है। अब जिन बच्चों ने टाइपिंग क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं किसी भी केस की वजह से, कीबोर्ड भी हार्ड था, ठीक है? जैसे अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो में मेरे साथी ने, जो पुलिस में है फिलहाल अभी, और उन्होंने सेंटर पे जाकर फिर टाइपिंग की थी, तो उन्होंने कीबोर्ड मुझे भेजा था कि देखो ये वाला कीबोर्ड यूज़ हो रहा था। देखिए, ये है मेरे साथी, ये पुलिस में है फिलहाल, और ये वेडनेसडे जिस दिन आपकी टाइपिंग थी उसी दिन उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था यश इन्फोटेक का, और ये इन्होंने कीबोर्ड भेजा था कि ये एक्सिस का कीबोर्ड, इस तरह का कीबोर्ड वहाँ पर मिल रहा है। अब ये बच्चों के लिए नया कीबोर्ड था, तो उनको आइडिया नहीं लगा किस तरह कीबोर्ड है, क्योंकि बच्चों ने लगातार एचपी, डेल और टीवीएस, इस तरह के जो कीबोर्ड है उन्हीं पे टाइपिंग प्रैक्टिस करी थी, इस पर नहीं करी थी। तो ये एक उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, शायद इसीलिए वो नहीं निकाल पाए। तो मैंने इनसे कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ, कीबोर्ड थोड़ा-सा इनको नहीं लगा, लेकिन इनको मोटिवेट करने के लिए मैंने बोल दिया कि हाँ, कीबोर्ड सही है, तुम टाइपिंग दो जाके। तो आप देखो, वो कीबोर्ड आपने देखा अभी, ये कीबोर्ड था और व्हाट्सएप पे उसने भेजा था। तो ये कीबोर्ड एक ऐसा था कि जैसे नॉर्मली जो जनरल कीबोर्ड हम लोग सारे बच्चे यूज़ करते हैं टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो एचपी का हो, डेल का हो, इन्फोटेक का हो, सॉरी वो फास्टोनिक का हो, बहुत से आते हैं, इनके यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाला जो एक अलग से नई कंपनी ने कीबोर्ड दे दिया, बच्चों को आइडिया भी नहीं था किस तरह कीबोर्ड है। शायद अगर मैं प्रैक्टिस कर ली होती तो निकल जाता है इसमें। अब ये नया कीबोर्ड आ गया, तो इसलिए थोड़े बच्चों को और दिक्कत हो गई, क्योंकि नया-नया कीबोर्ड था। और अभी जैसे एक बच्चा मुझसे बोल रहा था कि भैया
मैंने अलग अलग कीबोर्ड प्रैक्टिस करी, कैफ़े पे जाकर अलग अलग कीबोर्ड से मैंने प्रैक्टिस करी थी। हर तरह के कीबोर्ड जैसे जो भी पॉसिबिलिटी थी मैंने अपने घर में रहकर ही अलग अलग कीबोर्ड प्रैक्टिस करी, कैफ़े पे जाकर भी करी, तो मेरा निकल गया था। तो अब यहाँ से देखना ये चाहिए कि जैसे अब जिन बच्चों की टाइपिंग नहीं निकल पाई, तो वो ये बोल रहे थे कि हम कोर्ट में जाएँगे। अब कोर्ट में जाने के लिए सबसे पहली बात ये कि अब बहुत से बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बन गए होंगे। तो यहाँ से देखो मैं उन बच्चों को सावधान करना चाह रहा हूँ, जो शायद अपनी लाइफ़ में सीरियस हैं या जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं आगे। देखो बेटा अब यहाँ से आप अगर कोर्ट केस करेंगे, तो ये आपके टाइम की बर्बादी होगी। टाइम का बिल्कुल वेस्टेज अब आपका टाइम होगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। वो आपने पैसा मान ली क्यूआर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप पे या टेलीग्राम पे कहीं पर भी वो शेयर कर दिया जाएगा और वो एक बड़ा एडवोकेट हायर करेंगे और उनको फीस पेमेंट करने के लिए आपसे कहेंगे भैया ठीक है ये गूगल पे का मैंने क्यूआर दे दिया या इस पर आप सब लोग पेमेंट करते रहिए, हम अच्छा वकील हायर करेंगे। देखो इससे वकील हायर करने से कुछ भी नहीं होने वाला। देखो इससे पहले अभी कोई एक बंदा ऐसा आपके बीच से मसीहा टाइप का उठेगा जो कहेगा कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, मैं आपको जस्टिस दिलाऊंगा। इससे पहले आप देखिए मुख्य सेविका में क्या हुआ या जेई में वाले में क्या हुआ, जो कोर्ट केस चल रहे थे उनमें सिर्फ एक ही चीज़ सामने होकर आ रही कि अ, बंदों को हाईलाइट होने का टाइम मिल जाता, वो मसीहा बन के निकल आता। वो अपना यूट्यूब चैनल खोल लेगा, वो पर डे आपको ये बोलेगा कि आज कोर्ट में ये हुआ और आज हमें ये डेट मिल गई, अगले में फाइनल हो जाएगा, हमको इंसाफ मिलेगा, तमाम बातें थंबनेल में ऐड करेगा, तमाम चीज़ें ऐड करेगा और आप लोग उसी के पीछे मतलब कह सकते हो पागल हो जाओगे और उसी साइक्लोन में फंस के रह जाओगे। आप अपना वैल्यूएबल टाइम भी खराब करोगे, ठीक है? और अपना जो कह सकते हो अपने माता-पिता का बहुत खून पसीने कमाई का पैसा है, वो भी वेस्ट करते रहोगे, क्योंकि वो इसी चीज़ के लिए अब लग जाएँगे। अब क्या कितना पैसा वकील ने लिया, कितना पैसा जा रहा है, ये आपके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ना ही आप उनसे माँगने की हिम्मत करोगे कि आप ये बताओ कि जो मैंने आपको फ़ीस क्यूआर पर भेजी थी वकीलों के लिए, क्या आपने उसको सही टाइम पे लगाया, सही जगह पे लगाया, नहीं लगाया? नहीं है, हाँ। कितना उनके पास में पैसा गया? इसी बेस को लेकर बहुत से लोग बढ़ भी जाते हैं, उठ भी जाते हैं, पैसा कमा भी लेते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि जितना कुछ हो गया ठीक है। ये कह सकते हो कि आपका ये बैड लक था और टाइपिंग ख़राब हो गई या ये गलती एनटीए की है, मैं मानता हूँ। अगर आपको चाहिए ठीक है। ये एक आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है कि अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएँ। लेकिन आप इसको बिल्कुल हाथों में पकड़ के ना बैठें, ना इसके पीछे लगें कि नहीं चलो ठीक है, अब हम लेकर ही रहेंगे, जो गलत हुआ वो गलत हुआ। और क्योंकि कुछ नहीं होने वाला भाई, लगातार मैं देखो 2016-17 में भी कोर्ट केस हुए हमारी वैकेंसी में भी और उसके बाद में वन विभाग वाली वैकेंसी में कोर्ट केस हुए और मैं आपको बताऊं तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम उस टाइम चले थे, उसमें भी तो लगभग यूपी ट्रिपल एससी में भी यही हुआ कि हर एक वैकेंसीज में कोर्ट केस हुए। अब इससे पहले देखो यूपीएसआई में भी कोर्ट केस चलते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी ज़्यादा छात्रों के फेवर में नहीं गए गए कुछ एग्ज़ाम बच्चों के फेवर में भी गए, लेकिन मैक्सिमम अगर आप परसेंटेज देखें तो बच्चों के फेवर में नहीं गए, वो गवर्नमेंट के या कमीशन के फेवर में ही जाता है। रीज़न इसका क्या है कि अगर आप अपना वैलिड एविडेंस नहीं दे पाए, क्योंकि ये तो बात ऑब्वियसली सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ज़्यादातर जो कोर्ट केसेस होते हैं एविडेंस पे चलते हैं। अगर क्योंकि उनके पास में प्रॉपर एक अच्छा एविडेंस भी होगा कि देखिए कहीं पर कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ, सिर्फ आपके हंगामा करने से या वो बोल देंगे कि कीबोर्ड में प्रोवाइड करवाया गया। अब कीबोर्ड हार्ड है या गलत है या कैसा भी है, ये हमारी गलती नहीं है। तो ये कोई आपका कोर्ट एविडेंस नहीं मानेगी, वो सिर्फ बोल देगी कि केवल एक बच्चों के द्वारा फैलाया रीमर है, इससे रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आपका रियल तो रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको लड़ाई करनी है तो लड़ाई करते रहिए और मेरा आपको यही बोलना है कि आप लोग इस वैकेंसी को अब छोड़ दें। जिनकी टाइपिंग अगर अच्छी हो गई है और तो वो अपने उम्मीद रखें कि हो जाएगा। और मैंने लगातार आप लोगों से चिल्लाता रहा था बार बार कि ये एक ऐसी वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की है कि आप अगर आपके बॉर्डर पे भी नंबर हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखिए लगातार हम जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आज ही लाइव पर लगभग बहुत से लड़के बता रहे थे कि हमारे नज़रों में भैया लगभग 8 लड़के ऐसे थे जो कि 90 प्लस के नंबर थे, किसी 92, किसी 93 और एक बच्चा बता रहा था कि उसके 97 नंबर थे लेकिन वो इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हो गया। तो ये एक ऐसी वैकेंसी थी कि जहाँ पर अगर आपके बॉर्डर पे भी नंबर हैं तो आपके बॉर्डर के नंबर हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप मान के चलिए, क्योंकि 97, 98 वाले जो बच्चे हैं
तो मैं बहुत देर से कह रहा था कि देखो बेटा, जिनके 96, 97, 100 तक भी नंबर हैं, ये ज़रूरी नहीं का सिलेक्शन हो भी जाए, क्योंकि टाइपिंग इसकी थोड़ी टफ मानी जाती है और कीबोर्ड को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, थोड़ा सा और टफ कर दी गई, तो इसलिए वो बाहर हो गए। तो यही मैं आपको बोलने के लिए आया था कि बेटा, अगर कोर्ट केस कुछ होता है तो आप उसके चक्कर ना पड़े, सिर्फ आपका टाइम खराब होगा। आगे आपकी 5512 की वैकेंसी है, 3284 वैकेंसी है, पैड 2025 आने वाला है, आप उस पर फोकस करिए, इसको एक साइड रखिए। ओके, बाकी जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, और यूट्यूब पे बहुत से चैनल बन जाएंगे भी, देखो थोड़े दिन के बाद में, जो कोर्ट केस के अपडेट देते रहेंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, आप ये मान के चलिए। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें अब जस्टिस मिलेगा। ओके, तो अपनी आगे तैयारी करते रहो। अब जिन बच्चों की टाइपिंग निकल गई है, तो वो ये मान के चलें, अब जहाँ तक है, जब 90 वाले बच्चे, 90 से प्लस वाले बच्चे बाहर हो गए हैं, तो जो मैंने इससे पहले कट ऑफ बताई थी, शायद थोड़ी इससे वो कट ऑफ कम जाने की मुझे उम्मीद लग रही है कि अगर जिनके बच्चों के 130 से ऊपर नंबर हैं तो अपनी उम्मीद रखें कि अब उनका हो सकता है 132, 133, 34, 35 तक भी हैं तो ठीक है, उनका हो जाएगा, और उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो इसी एक मैसेज के लिए मैं आया था आपको देने के लिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी आगे तैयारी करते रहें, बहुत से वैकेंसीज अभी आपके आगे आएंगी। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ फोकस कर लो। अभी 3284 वैकेंसी 5512 वाली, जिसे मैं पहले बता भी चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इनकी तैयारी करने लगो। और रही बात टाइपिंग की, 1262 की जब अभी टाइपिंग हुई थी तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, बहुत से बच्चों से मैंने ये बात कही थी कि एक साल, लगभग आप देखो एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया टाइपिंग होने के बाद में, तब भी लगभग 50% बच्चा टाइपिंग से बाहर हो गया। तो अगर जो भी बच्चे जूनियर स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं रिटन एग्ज़ाम की, तो रिटन रिटन के साथ साथ में आप लगभग 1 घंटा टाइपिंग के लिए पर डे निकाल लो। आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश, इतने में आपका पर डे काम चल जाएगा। बट अगर आप ये सोचेंगे कि हम रिटन एग्ज़ाम देने के बाद में भी टाइपिंग करेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने ही, इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ, जिन बच्चों के 94, 95, 96, 88, 87 इस तरह के नंबर थे, मैक्सिमम लड़के जो थे वो टाइपिंग से बाहर हो गए हैं। इसीलिए हो गए हैं क्योंकि एक तो बात ये थी, कीबोर्ड अच्छा नहीं मिला, कुछ कह सकते हो कि सेंसेशंस बॉडी में स्टार्ट हो गए, और थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गए, टेंशन में आ गए, और इस वजह से हो गया। और कुछ शायद कह सकते हो कि जो नया टाइप का जो कीबोर्ड एक्सीड का क्या था, ये कीबोर्ड इस तरह का आया, इस वजह से नई चीज़ सामने आ गई तो वो नहीं निकाल पाए। तो यहाँ पर आपको भी ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप जूनियर स्टैंड की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, अब उनके देखो 96% जो आए, 96, 97, 94, 92, ये बेकार हो गया। जितनी मेहनत करी उन्होंने रिटन के लिए, अगर थोड़ी सी भी पर डे 1 घंटा हिंदी इंग्लिश निकालते रहे टाइपिंग के लिए तो शायद वो निकाल देते, लेकिन उन्होंने सारा फोकस अपना रिटन के लिए रखा, टाइपिंग नहीं। वही सेम चीज़ आपकी 5512, 3284 वाले में भी होने वाली है। अगर आप मान के चलो कि 5512 में आप तैयारी कर रहे हैं, या फर्दर कोई भी जूनियर स्टैंड की वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट में आती है, अगर आप टाइपिंग साथ साथ लेकर नहीं चलते हो 1 घंटा पर डे, तो शायद आप बाद में टाइम ना मिले और बाहर हो जाओगे। देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट में टाइम नहीं मिला, 1 महीने में ही निकाल दिया, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि जो जैसे यूपी ट्रिपल एस सी कर रहा है, शायद एनटीए भी वैसा ही करे इलाहाबाद हाईकोर्ट। लेकिन मैंने आप लोगों से पहले ये बात बोली थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एनटीए बहुत अलग चीज़ है, यूपी ट्रिपल एस सी बहुत अलग चीज़ है। एनटीए बहुत फास्ट काम करती है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, मैं पहले दिन से कह रहा था। मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर होंगे जो जुड़े हुए हैं, मैं लगातार उनसे कह रहा था कि बेटा, आप तैयारी करो टाइपिंग की भी, साथ में रिटन की भी तैयारी करते रहो, रिटन टाइपिंग साथ साथ लेके चलो। अगर आप सोचोगे कि हम पहले रिटन तैयारी कर लें और टाइपिंग की बाद में करेंगे, तो शायद आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बाहर हो जाओगे। तो वही बच्चे लगभग बाहर हुए हैं, और जिन बच्चों से मेरी बात को सीरियस लिया, वो टाइपिंग थोड़ी बहुत निकाल के भी आए हैं, शायद ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैटर टफ आ गया था और कीबोर्ड की भी दिक्कत जैसे लोग बता रहे हैं, तो उनके बाहर हो गए। और अ, यही इसमें भी होने वाला है। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, मान के चलो कि जुलाई बता रहा हूँ मैं, मई या जून में आकर 5512 का हो जाएगा एग्ज़ाम, और वही लास्ट क्वार्टर में इस साल के 3284 एग्ज़ाम होगा। तो आप तैयारी करें रिटन की, आप ज़्यादा नहीं, आप सारा दिन तो कॉपी किताब लेकर बैठे नहीं रहते हो, तो आप 1 घंटा टाइपिंग के लिए निकाल सकते हो, जिसमें हाफ एन आवर हिंदी, हाफ एन आवर इंग्लिश, इतना आपके लिए सफिशियंट रहेगा। बाद में यूपी ट्रिपल सी खैर बहुत टाइम देती है टाइपिंग के लिए, अब आपके पास में 3, 4, 5 महीने का टाइम मिल जाएगा, बहुत धीरे स्लोली काम करता है, तो वहाँ पर आप सीख सकते हो। लेकिन अगर इन केस कहीं ऐसा हो गया कि 1 महीने के अंदर टाइपिंग दे दी, जैसे मेरी वैकेंसी में हुआ था
कि 1 महीने के बाद में जैसे जब मेरा फॉर्म भरा मैंने, फॉर्म भरने के बाद में लास्ट डेट से 1 महीने के बाद मेरा रिटन हो गया था। रिटन के 1 महीने बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के ठीक 1 महीने के बाद में हमारी टाइपिंग हो गई थी। अगर इस प्रोसेस में UPSSC लगा तो शायद आपकी टाइपिंग बहुत जल्दी हो जाए। ओके, तो यही बोलने के लिए मैं फिर आया था। जैसे आप लोग लगातार लाइव पूछ रहे थे कि भैया आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में टिप्स दे दो, क्या करें आगे, किस तरह से हमारी हेल्प कर दो, मदद कर दो। तो ये मैं आप कह सकते हो कि आपको एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए आया था, आपकी कह सकते हो काउंसलिंग करने के लिए आया था कि बेटा कुछ नहीं होने वाला, जो हो गया उसको एक बुरा सपना मान के भूल जाओ, आगे तैयारी करो। अगर आप उसको लेकर बैठे रहोगे तो आप अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम खराब कर दोगे। आगे UPSI की भी आ रही हैं और SCM की भी आने वाली हैं, तो उनकी तैयारी करते रहो। बाकी यहाँ से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी किसी तरीके से, NTA से या कोर्ट जाकर भी कोई मदद नहीं मिलने वाली। जो भी होगा वो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप चाहते हैं कि हम कोर्ट जाकर लड़के ले लेंगे, रीटाइपिंग करवा लेंगे, तो रीटाइपिंग नहीं होगी। ये बात मान के चलो, और जो बात मैं आपको बोलता हूँ वो हमेशा शायद जहाँ तक है सही जाती है। ठीक है, तो ये छोटा संदेश था आपके लिए, बाकी आपका अपना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल लेकिन पूरी अगर हम चारों पांचों शिफ्टों की बात करें, चारों शिफ्टों की, तो यहाँ पर बच्चों ने क्वालिफाई किया भी है। अब बच्चों ने क्वालिफाई किया तो यहाँ पर NTA के पास में अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो उनके पास में एक एविडेंस है रहेगा क्योंकि सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, इन्हीं भी बच्चों के बीच से बच्चे ऐसे निकले हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी किया है। ओके, ठीक है, लेवल बढ़ा दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, बट उनके पास में ये एविडेंस मिल जाएगा। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास के हैं या थोड़े से मिडिल क्लास के हैं, तो वो कोर्ट केस के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। ये मेरी एक एडवाइस आपके लिए है। बाकी आपका पैसा है, आपकी मेहनत है और आपका टाइम है, वो आप अपना खर्च कर सकते हो, कोई बात नहीं। बट ये मेरी एक एडवाइस आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं लगातार इन कोर्ट में कोर्ट केस मैंने देखे हैं, बहुत से वैकेंसीज कोर्ट केस देखे हैं, और मेरी भी वैकेंसी ये वाली कोर्ट केस में थी। मेरे पास भी डिमांड आई थी कि पैसे दे दो, लड़ना है, ये है, तो मैंने पैसे बिल्कुल नहीं दिए। और ना ही मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, जिनको लड़ना है वो लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर जिनके पास पैसा है वो पैसे कोर्ट में लगा दें, अपने वकील हायर कर लें, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास